अच्छा, सुदामा जी को भौतिकता प्रभावित कर पाया था क्या? जल्दी बोलो। सुदामा जी ने मांगा है तो भगवान से भी नहीं मांगा था प्यारे, गए थे केवल भगवान के पास, मांगा कहां था? बोलो भाई, मांगा था क्या भगवान से कुछ? भगवान के पास केवल गए थे। लेकिन सुदामा जी जैसे भी थे, भक्त थे, संत थे, और संतुष्ट थे। क्या थे? संतुष्ट थे। और संतुष्टि का एक प्रमाण यही है कि कृष्ण जैसा मित्र पाकर के भी मांगा नहीं कृष्ण से। बोलो भाई, मांगा नहीं। लेकिन जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाए सुहाए। अपने आप भगवान ने दे दिया कि नहीं दे दिया? बोलो। पता ही नहीं चल पाया सुदामा जी को। जब लौट के पहुंचे वापस तब पता चला, नहीं तो मालूम ही नहीं था। भगवान ने दे दिया। इसलिए तुम सबको भगवान देंगे, असली भक्त बने रहो, समर्पित भक्त बने रहो। भगवान तुम्हें अवश्य देंगे, समय पर देंगे। समय का थोड़ा इंतजार करो। समय के पहले मिलता नहीं है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। द्रौपदी जी ने भी थोड़ा इंतजार किया तो भगवान ने वस्त्रों का अभाव हो रहा था। बोलो, किसका अभाव था? द्रौपदी के पास केवल वस्त्र का अभाव हो रहा था। थोड़ा सा धैर्य धारण किया, रोई तो थी लेकिन धैर्य धारण किया। वसन रूप भय श्याम, भगवान का वस्त्र अवतार हो गया। और बोलो भाई, वस्त्रों की कमी नहीं आने दी। इतना ढेर लग गया वस्त्रों का कि वस्त्रों की कमी नहीं आने दी। बोलो, कमी आई क्या? कोई कमी नहीं आई। भगवान ने इतने वस्त्र दे दिए। तो भक्त बने रहोगे, कमी कभी आएगी नहीं। समस्या आएगी, परिस्थिति आएगी, समस्या चुनौती देगी, लेकिन प्यारे कमी नहीं रहेगी। पूर्ति कौन करेगा? परमात्मा करेगा। द्रौपदी के पास एक ही कमी पड़ रही थी, कपड़ों की कमी। बोलो भाई, साड़ी की कमी पड़ रही थी, लेकिन वो कमी की पूर्ति किसने की? श्याम सुंदर ने की, भगवान ने की। इतने कपड़े तो कोई वस्त्र विक्रेता नहीं दे सकता था। बोलो भाई, दे सकता था क्या? इतने कपड़े जितने भगवान ने ढेर लगा दिए। चल दुशासन, तुझमें जितनी ताकत हो अपना काम कर, और मैं अपना काम कर रहा हूं, कर। तो बोलो भाई, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, सुनहरी मैंने निर्बल के बल राम। तो देखा आपने, ये है भक्ति का चमत्कार। विश्वास करने की जरूरत है, इसलिए विश्वास करो। भक्ति पकड़ में आ गई मनु जी की। कैसे पकड़ में आई? गोस्वामी जी कहते, दृढ़ प्रीति है करहीं आहार। दृढ़ प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जिम खगेश जल की चिकनाई। तो गोस्वामी जी कहते, करहीं आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। आप कहो महाराज, दृढ़ प्रीति का कोई और उदाहरण दे दो। एक उदाहरण मैं और दे रहा हूं। क्या? मांगहि बर बहु भांति लुभाए, ओ परम धीर नहीं चलत चलाए। बोले, कौन आए थे देने के लिए? बेदी हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहि बर बहु भांति लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चलत चलाए। बोलो, ये दृढ़ प्रीति है कि नहीं? ब्रह्मा जी कह रहे, मांग लो मांग लो मांग लो। मनु जी ने कहा, ब्रह्म चाहिए, ब्रह्म। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्म तो पकड़ में ही नहीं आता है। कैसी बात कर रहे हो? ब्रह्म कहाँ पकड़ में आता है? बोलो भाई, ब्रह्म पकड़ में नहीं आता है। अब ब्रह्म पकड़ में नहीं आता है तो हम कहां से दे सकते हैं? ब्रह्मा हूं मैं, और कुछ मांग लो। महाराज मनु ने कहा, नहीं, ब्रह्म ही चाहिए। शंकर जी ने भी कहा कि मांग लो मांग लो, कहे मुझे ब्रह्म चाहिए। शंकर जी ने भी कह दिया, ब्रह्म तो पकड़ में आता ही नहीं है, हम कहां से पकड़ लाएं और कहां से तुम्हें दे दें? तो कहे, महाराज बस ब्रह्म के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलो, दृढ़ प्रीति है कि नहीं है? ये क्या, इसको क्या कहते हैं? बोलो, दृढ़ प्रीति कहते हैं। इसका मतलब है कि भक्ति की शक्ति मिल गई महाराज मनु को।
बोलो मिल गई भक्ति की शक्ति की नहीं? ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं, बड़े बड़े प्रलोभन किए जा रहे हैं, लेकिन महाराज मनु अचल प्रतिष्ठित हैं। विधि हरिहर तप देख अपार, मनु समीप आए बहु बार, मांगहि बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलत चलाए, परम धीर नहीं चलत चलाए। धीर नहीं परम धीर है, परम धीर, परम में पूर्णता है। परम में क्या है? पूर्णता, मतलब ऐसा धैर्य है कि डिगने वाला नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चले गए प्यारे, उन्होंने कहा ब्रह्म चाहिए। भक्ति से वो ब्रह्म निर्गुण से सगुण बन जाता है। किससे बन जाता है? भक्ति से बन जाता है, निर्गुण से सगुण बन जाता है। और किसी में ताकत नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी जो है पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं पकड़ पाते हैं उसे, लेकिन भक्ति पकड़ लेती है उस ब्रह्म को। एक प्रमाण में आपको दे रहा हूं, सुनते जाइए। अयोध्या में वो ब्रह्म आया और जब उसने लीला की तो उस लीला में दशरथ जी ने पकड़ने की कोशिश की। तो दशरथ जी क्या है? ज्ञान है। और कौशल्या जी क्या है? भक्ति है। दशरथ जी क्या है? ज्ञान है। कौशल्या जी क्या है? भक्ति है। जब ब्रह्म ने लीला की अयोध्या में तो दशरथ जी ने पकड़ने की कोशिश की, दशरथ जी पकड़ नहीं पाए। प्रमाण क्या है? प्रमाण है भोजन की थाली आ गई, सामने रखी है। अच्छा, आप अपने बच्चों से प्यार करते हो और कोई चीज खाने की वस्तु आपके सामने आ गई तो बच्चा दिखाई दे रहा है, तो आप प्रयास क्या करते हो? पकड़ने की कोशिश करते हो कि ये प्यारा प्यारा बच्चा मेरी गोद में बैठ जाए, मैं भी खाऊं, इसे भी खिलाऊं। बोलो यही तो प्यार है, यही तो प्रेम है। दशरथ जी ने भी यही सोचा कि ये राम मेरा कितना लाडला प्यारा है, मेरे सामने ये 56 प्रकार के व्यंजन आ गए, जरा राम को पकड़ लूं और बिठाऊं और खिलाऊं। तो गोस्वामी जी कहते भोजन करत बुलावत राजा, और नहीं आवत तज बाल समाया। बार बार बुला रहे हैं दशरथ जी। एक बार तो दशरथ जी महाराज दौड़े पकड़ने के लिए, लेकिन नहीं आवत तजबाल समाजा। छिप गए राम जी, छिप गए, दशरथ जी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन कौशल्या जब बोलन जाई तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या भक्ति है, भक्ति जब दौड़ी पकड़ने के लिए तो बोलो वो ब्रह्म पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया? भक्ति के पकड़ में। ज्ञान नहीं, लोग नहीं पकड़ पाएंगे उसे, वो ज्ञानी कहां पकड़ पा रहे हैं, लेकिन भक्तों ने पकड़ा। बोलो किसने पकड़ा? भक्त ने। इसलिए भक्ति में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। भक्त बनने की कोशिश करो। आज ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए, कहा कि ब्रह्म ब्रह्म बार बार कह रहे हो, ब्रह्म को कोई पकड़ ही नहीं सकता है, क्या ब्रह्म ब्रह्म रटना लगाए हो, ब्रह्म नहीं आएगा पकड़ में। महाराज मनु ने कहा कि पकड़ में नहीं आएगा तो प्राण तो दे ही सकता हूं मैं, इतना तो अधिकार है ही। पकड़ में नहीं आएगा तो प्राण दे दूंगा। देखो ये दृढ़ प्रीति है। क्या है? ये दृढ़ प्रीति है। पकड़ में नहीं आएगा तो प्राण दे दूंगा। भगवान पकड़ में नहीं आ रहा है तो प्राण देने के लिए तैयार हैं। कौन? महाराज मनु। और तुम लोगों की कंडीशन क्या है? तुम लोगों की कंडीशन तो ये है कि अगर तुम्हारी चॉइस पूरी नहीं होती है तो तुम प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हो। बोलो यही कंडीशन है कि नहीं? तुम्हारी चॉइस, चॉइस तुम्हारी भगवान को पाने की नहीं है,
तुम्हारी च्वास है संसार के भोग पदार्थों को पाने की। बोलो ये गलती तो नहीं है, गलत तो नहीं कह रहा हूं। संसार के जितने भोग पदार्थ हैं उनको पाने की च्वाइस तुम्हारी हाथ है। लेकिन प्यारे वो भोग पदार्थ संसार के जब तुम्हें नहीं मिलते हैं तो बोलो जीवन से रूठ जाते हो कि नहीं रूठ जाते हो? और यहाँ तक कि संसार से जाने का इंतजाम भी कर लेते हो। बोलो कर लेते हो कि नहीं? एक दो घटनाएं मैं आपको बता दूं, आपके संज्ञान में भी होंगी, क्योंकि समाचार तो सब सुनते ही रहते हैं। एक बाप ने अपने बेटे को डांटा और कहा बेटा बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर है। आज के बाद तुम घर में शराब पी के नहीं आओ, बहुत हो गया है, सहते सहते बहुत दिन हो गए हैं। अब अंतिम वार्निंग दे रहा हूं कि तुम शराब पी करके घर के अंदर नहीं आओगे। उसने कहा कि आऊंगा नहीं, लेकिन एक बार अंतिम इच्छा की पूर्ति कर दो। क्या है? बोले एक बार अंतिम डोज के लिए पैसा और दे दो। बस छोड़ने के पहले एक अंतिम डोज दे दो, उसके लिए पैसा दे दो, बस इसके बाद ना पीऊंगा और ना पी करके कभी घर आऊंगा, चिंता मत करो। बाप ने कहा सुन, ना तो पैसा दूंगा और ना आज के बाद शराब पीने दूंगा। उसने कहा तो आप मेरा मुंह भी नहीं देख पाओगे। उसने भी कह दिया कि ठीक है, जब तू इसी पर आमादा हो गया है तो तू जान, तेरा जीवन जान, मैं क्या जानूं। मैंने तो कह दिया। और वास्तव में वो गया और ट्रेन से टकरा के मर गया। ये सत्य घटना है। ट्रेन से टकरा के, स्वयं टकरा के मर गया। अब बोलो सांसारिक भोग पदार्थों में की पूर्ति नहीं हुई तो तुम रूठ गए कि नहीं रूठ गए? और प्राण त्याग दिए कि नहीं त्याग दिए? यही तो हो रहा संसार में। लेकिन मनु जी कहते हैं अगर भगवान नहीं मिले और ब्रह्म ने दर्शन नहीं दिया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। असली संकल्प तो यही है कि हम जिए तो भगवान के लिए जिए और प्राण भी त्यागें तो भगवान के चरणों में प्राण त्यागें। यही हमारे जीवन की सार्थकता है। महाराज मनु कहते हैं कि महाराज जब तक ब्रह्म का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक मैं अब अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। फलाहार भी लेता था, फलाहार का भी त्याग कर रहा हूं। वाह, यह है दृढ़ प्रीति, इसको कहते हैं दृढ़ प्रीति। महाराज मनु की दृढ़ प्रीति। अस्ति मात्र होए गए शरीर, अस्ति मात्र होए गए शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा। जल का भी त्याग कर दिया, केवल फल का ही त्याग नहीं किया, यहाँ जल का भी त्याग कर दिया। अब तो फल और जल दोनों का त्याग हो गया। शरीर कैसा हो गया? अस्थि पंजर, हड्डी हड्डी दिखाई देने लगी, हड्डियां दिखाई दे रही हैं, याद रखना। लेकिन संकल्प क्या है? भगवान का दर्शन जब तक नहीं कर लूंगा ना फल ग्रहण करूंगा ना जल ग्रहण करूंगा। बोलो ये संकल्प ज्ञानी लेता है कि भक्त लेता है? जल्दी बोलो। ये संकल्प केवल भक्त लेता है। बोलो लेता है कि नहीं? ज्ञानी तो सोच लेता है कि नहीं नहीं नहीं, जो ज्ञान है वही भगवान है। ज्ञानी क्या कहता है? जो ज्ञान है वही भगवान है। मेरे जीवन में ज्ञान है वही तो भगवान है। कौन भगवान? किस भगवान की बात कर रहे हो? ज्ञान ही भगवान है। नहीं नहीं नहीं, भक्त कहता है प्रकट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? प्रकट होना पड़ेगा। अस्ति मात्र होए गए शरीरा, ओ तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा। मांग मांग बर भई न भुवानी, परम गंभीर कृपा मृत शायनी। मांग 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 मांग, मैं दूंगा तुझे, दूंगा दूंगा, मांग।
महाराज मनु ने कहा वाणी तो सुनाई दे रही है, लेकिन शरीर का दर्शन होना चाहिए, वाणी ही नहीं, दर्शन होना चाहिए। वो स्वरूप कहाँ है? वाणी ने कहा कि स्वरूप नहीं है, केवल वाणी ही वाणी, स्वरूप तो है ही नहीं। महाराज मनु ने कहा कि वाणी से काम नहीं चलेगा, वाणी के साथ आकार होना चाहिए, आकार, आकार लेकर आओ। वाणी ने कहा मैं हूं निराकार, इसलिए केवल वाणी सुनाई दे रही है, शरीर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं निराकार हूं। मनु जी ने कहा निराकार की जरूरत नहीं है, साकार की जरूरत है। अगर आना चाहते हो तो सामने साकार रूप धारण करके आओ। ब्रह्म ने कहा साकार रूप में तो आज तक कोई मुझे देख ही नहीं पाया, और मैंने भी अभी तक साकार रूप धारण नहीं किया, अभी तक नहीं किया। क्यों भाई? पहली बार आप कोई मेकअप करना चाहें तो किसी से सलाह लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? क्योंकि पहली बार मेकअप हो रहा है, पहली बार मेकअप हो रहा है तो किसी की सलाह लेनी पड़ेगी। बिना अनुभव के आप कैसे मेकअप कर सकते हैं? भगवान ने कहा कि पहली बार शरीर लेकर आऊंगा, पहली बार, अभी तक तो कोई शरीर का चांस ही नहीं पड़ा। आओ। अरे तो कौन सा रूप लेकर आऊं? पहले ये तो बताओ। भाई शरीर लेकर के आऊंगा, लेकिन शरीर में भी एक क्वालिटी होती ना, ऐसा रूप, ऐसी नाक, ऐसे कान, ऐसे ओंठ, ऐसी भौं, भौं बिरकुटी भौं है ना, ऐसे ओंठ, कान ऐसे। सबके रूप एक जैसे नहीं होते, कुछ ना कुछ अंतर होता है कि नहीं होता है? लोग कहते हैं नहीं, पिता का रूप वैसा ही पुत्र का रूप, उसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। क्यों आ जाती चेंजिंग कि नहीं आ जाती? वो चेंजिंग क्या आ जाती है? कुछ पिता का रहता है, कुछ माँ का मिक्स होता है। क्यों भाई? कुछ तो स्वरूप की आकृति पिता जैसी होती है, कुछ आकृति माँ जैसी होती है। मिलान कर लेना, थोड़ा डिफरेंस हो ही जाएगा। हूबहू पिता जैसा नहीं होता है ना, माँ जैसा होता है। बोलो भाई, कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे जाएगा कि नहीं? अब ब्रह्म कहता है कि मैं बनके तो आ जाऊंगा, लेकिन मेरे माँ बाप हैं ही नहीं। जब माँ बाप नहीं है, क्यों भाई? तो कैसा रूप लेके आऊं, कैसी आकृति लेकर के आऊं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। समझाओ, समझाओ मनु। किसी को बाप मानते हो कि नहीं मानते हो? बताओ, किसको बाप मानते हो? ब्रह्म ने कहा संसार में आऊंगा तो याद रखना, और किसी को तो बाप नहीं कह सकता हूं, लेकिन भगवान शंकर को जरूर स्वीकार करूंगा। बोलो भाई, किसको? भगवान शंकर। जब ब्रह्म सगुण बन करके आया तो बोलो, भगवान भी माना शिव जी को उसने, पिता भी माना और गुरु भी माना। बोलो माना कि नहीं माना? और मित्र भी माना। बोलो माना मित्र कि नहीं? किसको माना? बोलो भाई, जगत में शिव जी को माना। और शिव जी के भी माता पिता का नाम बता दो जरा कोई। शिव जी के माँ बाप का नाम बताओ। कहीं रिकॉर्ड मिला आपको? नहीं मिला ना। लेकिन शिव जी ने अपना माँ बाप सब कुछ भगवान राम को माना है। बोलो माना कि नहीं माना? सब कुछ किसे माना है? जल्दी बोलो। प्रभु राम को माना है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम
सर्वं मम देव देवा। सब कुछ भगवान शंकर ने प्रभु राम को माना है और भगवान राम ने अपना सब कुछ माना है तो शिव जी को माना है। तो महाराज मनु ने वही बात कह दी, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही। जहि कारण मुनि जतन कराई, जहि कारण मुनि जतन कराई, जहि कारण मुनि जतन कराई, जहि कारण मुनि जतन कराई। देखै हम स्वरूप भरि लोचन, देखै हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रण तारक मोचन, कृपा करहु प्रण तारक मोचन। देखै हम स्वरूप भरि लोचन। शिव जी के मन में जो स्वरूप है वही स्वरूप लेकर आओ। तो शिव जी के मन में कौन सा स्वरूप है? एक बात आपको बताएं, जो स्वरूप शिव जी में आ गया वो राम का स्वरूप आया है शिव जी में। शिव जी में कौन सा स्वरूप आया? राम का स्वरूप आया। कैसे? मस्तक पर भाई जब किसी को जब गुरु है नहीं तो तिलक कौन देता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, तिलक कौन देता है? गुरु देता है कि नहीं देता है? तिलक गुरु देता है। ये तिलक हमको गुरु ने दिया है, याद रखना। मंत्र भी गुरु ने दिया और तिलक भी गुरु ने दिया। तो तिलक गुरु देता है। जब शंकर जी के कोई गुरु नहीं तो तिलक किसने दिया? और कौन सा तिलक है? त्रिपुंड। बोलो है कि नहीं? तो याद रखना ये रामई जी ने दिया है। कैसे दिया है? बोले शंकर जी ने जब ध्यान किया तो राम जी का धनुष बाण दिखाई दे गया, और जैसे ही धनुष बाण दिखाई दे गया तो जैसे ही शिव जी ने धनुष देखा तो शिव जी ने प्रणाम करने के लिए अपना मत्था धनुष पर रखा तो धनुष का निशान मस्तक पर आ गया। यही बोलो भाई, धनुषाकार होता है कि नहीं होता है? त्रिपुंड कैसा होता है? बोलो। हाँ, और सुनो, ध्यान किया तो नील सरोरुह नीलमणि। बोलो भाई, आकाश को आप देखते हो ना, लेकिन आकाश पकड़ में आता है क्या? बोलो भाई, आकाश को कोई पकड़ सकता है? जल्दी बोलो। लेकिन आकाश का रंग तो दिखाई देता है। जरा ध्यान से देखो, नीला नीला दिखाई दे रहा है कि नहीं? बोलो। सामने ही आकाश दिखाई दे रहा है, नीला नीला दिखाई दे रहा है। बोलो, दे रहा है कि नहीं? पकड़ में नहीं आता है आकाश, लेकिन रंग तो दिखाई देता है कैसा है। और जब आप आकाश का ध्यान करेंगे तो बोलो, नीली नीली छटा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोलो। और ध्यान करते करते एक शास्त्र का सिद्धांत है, ध्याने ध्याने तद्रूपता। जो व्यक्ति जिसका ज्यादा ध्यान करता है वह उसके तद्रूप हो जाता है। जो व्यक्ति जिसका ध्यान करता है वह उसके तद्रूप हो जाता है। तो भगवान शंकर ने ध्यान किया किसका? बोले पूरा आकाश, ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाश, त्रिभुवन में अगर साम्राज्य किसी का स्थापित है तो वो किसका है? अखिल ब्रह्मांड नायक का।
आकाश भी उसके हाथ में, पृथ्वी भी उसके हाथ में। लेकिन जब ध्यान करोगे ना तो याद रखना आकाश उसके हाथ में है। ध्यान किया आकाश का तो आकाश का ध्यान किया तो आकाश में ही वो ब्रह्म का स्वरूप दिखाई दे गया। किसका स्वरूप दिखाई दे गया? ब्रह्म का स्वरूप दिखाई दे गया। तो ब्रह्म का स्वरूप जब दिखाई दिया तो आकाश है नीला नीला, तो नीला ही नीला ध्यान करने लगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम नील सरोरह नीलमणि नील लीरधर श्याम। याद रखना जैसे ही ध्यान किया शंकर जी ने तो ध्यान करते करते जब नेत्र खोले तो नीले नीले हो गए। कैसे हो गए? नीले नीले। शंकर जी जितने शिवलिंग ज्यादातर आपको मिलेंगे वो लोग कैसे मिलते हैं? चलो बोलो जल्दी। नील सरोवर है नीलमणि, नीलमणि के समान है कि नहीं? बोलो शिवलिंग कैसे हैं? नीलमणि के समान हैं। और सुनो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, शंकर जी नीले नीले हो गए नीले नीले कि नहीं? अब आप कहोगे महाराज नीले नीले हो गए। हाँ, शरीर नीला नीला पड़ गया, धनुष बाण मस्तक पर आ गया। बोलो सारा का सारा जो है एक एक रंग से लेकर के और जो शस्त्र आदि हैं वो सब शिव जी के पास आते जा रहे हैं कि नहीं आते जा रहे हैं? किसके कारण आते जा रहे हैं? ध्यान करने के कारण आते जा रहे हैं। ध्यान करने। अच्छा एक बात और बतावें आपको, क्या राम जी कभी भी किसी भी कल्प में अवतार लेंगे तो उनके नाम में चंद्र जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा? कल्प भेद में कभी भी अवतार होगा लेकिन उनके पास उनके नाम में क्या जुड़ा होगा? चंद्र। और एक बात बतावें आपको, सूर्य और चंद्र अगर किसी के अधीनस्थ है तो वो ब्रह्म की सत्ता के अधीनस्थ है। बोलो सूर्य और चंद्र किसके अधीनस्थ है? जल्दी बोलो। ब्रह्म की सत्ता के अधीनस्थ है। बोलो है कि नहीं? तो ध्यान किया तो चंद्रमा भी उसके अधीन है। तो चंद्रमा जब उसके अधीन है तो ध्यान करते करते चंद्रमा आ गया। बोलो शंकर जी के मस्तक पर क्या आ गया? जल्दी बोलो। चंद्रमा किसके मस्तक पर रहता है? जल्दी बोलो। हाँ, चंद्रमा रहता है भगवान शंकर के मस्तक। ध्यान किया तो ईमानदारी के साथ बताओ चंद्रमा किसके अधीनस्थ था? बोले वो तो भगवान ब्रह्म के अधीनस्थ था, इसलिए चंद्र भी आ गया। तो बोलो भाई एक एक पहचान आती जा रही कि नहीं आती जा रही कि नहीं? एक एक पहचान। चंद्रमा आ गया, ये सब उसी का स्वरूप लेते जा रहे हैं शंकर जी। चंद्रमा भी आ गया। और एक बात आपको बता दें, बहुत सुंदर बात है, ये बड़ी अद्भुत बात है, विलक्षण बात है। क्या? भगवान का नाम प्रसिद्ध है राम। बोलो क्या है? राम। बोले राम कौन राम? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। बोले वही ब्रह्म। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, ब्रह्म राम। तो शंकर जी भी आंख बंद करके किसका नाम जपने लगे? बोलो तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, शादर जपहु अनंग यराती, सागर जपहु अनंग अराती। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। राम 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 दिन रात जपने लगी। राममय हो गए शिव जी। क्या हो गए? राममय हो गए प्यारे।